तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग 2 लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। तो देखिए हम लोग ने स्टार्ट करना था रेशनल नंबर को कुछ। कल जो मैंने बताया था वो आपका बुक का तरीका नहीं था। कल तो मैंने बताया था, हमने रेशियो है ना, रेशियो बनाना। जिस या नंबर का रेशियो बन जाएगा वो रेशनल नंबर है, जिस नंबर का रेशियो नहीं बनेगा वो रेशनल नंबर नहीं है, मतलब इरेशनल नंबर है। जैसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो नंबर रूट में आए, जो भी नंबर रूट के अंदर आ जाए, जैसे हमारे पास एक नंबर आ गया 4, एक नंबर आ गया 3, एक नंबर आ गया 2, तो ये सारे नंबर रेशनल है कि नहीं है। तो हमने क्या सीखा था कि भाई इसके अंदर वो नंबर आए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है 2। तो सर टू आएगा। 2 एक रेशनल नंबर है। इसलिए इसलिए अगर 2 एक रेशनल नंबर है तो रूट 4 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन रूट यस थ्री सर। रूट थ्री का वैल्यू जो है वो 1.71 डॉट 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 इस तरह से बहुत सारे नंबर आते चले जाएंगे। कितना आते, इनफाइनाइट, तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि कितना। तो ये एक इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि रूट थ्री सर थ्री जो है, क्योंकि यहाँ पर रूट नहीं है। हाँ थ्री जो है एक थ्री जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, है ना। ये बात समझ में आई। 4 एक यस सर। रूट के अंदर वो नंबर डाले जाएं, परफेक्ट स्क्वायर अगर डाल दूंगा तो वो रेशनल नंबर होता है। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या बन गया, इरेशनल। 2 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये भी क्या बन गया बेटा, इरेशनल बन गया, है ना। ये 3 होता है समथिंग, सर इरेशनल। ये भी इरेशनल हो गया। तो ये तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया से समझ लिया है ना। अच्छा, मान लो अगर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ 625 रूट के अंदर, तो आपको पहले पता करना होगा कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो पहले हम ये पता करेंगे कि 625 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो मैं बोलता हूँ यस, ये एक परफेक्ट ये स्क्वायर है। सर ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है तो सर अब 5 का है। नहीं, नहीं 5 का नहीं है बेटा। तो ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो रूट 625 रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? परफेक्ट स्क्वायर अगर है रूट के अंदर तो रेशनल या इरेशनल? रेशनल है ना, यस रेशनल। सर। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 600 देखो ये परफेक्ट स्क्वायर था, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। ये जो है हमारा, ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, इरेशनल। सर इन इरेशनल। ठीक है ना। ये पूरी कहानी तो समझ में आ यस गई आप सर। लोगों को। चलो, तो ये तो हमने यस कल सर। सीखा था जो बुक में नहीं दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपके बुक में नहीं दी हुई है, ये आप असल में क्लास 9th में पढ़ते। लेकिन असल चीज़ यही है। आपके जो, परफेक्ट हाँ हाँ, स्क्वायर है। आपके जो बुक में दिया है सर वो क्या है, वो दूसरी चीज़ है ना, वो भी मैं बताता हूँ। वो कुछ ये बातें कर रहा है कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर के 3 कंडीशन होते हैं, है ना। 3 कंडीशन क्या होंगे भाई? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए कोई भी नंबर। न्यूमरेटर अपॉन में, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, तो ये तो सब में होता है, डिनोमी। यस सर। दुनिया का कोई ऐसा नंबर होता है जिसमें न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर नहीं हो? सारे नंबर में होते हैं। जैसे आप बोलेंगे सर रूट 5, देखो इसमें तो सिर्फ कोई नीचे नहीं है, नहीं नीचे 1 अपॉन में 1 होता है ना। यस कुछ सर। भी नहीं हो तो वो नीचे अपॉन में 1 होता है। ठीक है ना बेटा, गुड। तो पहला कंडीशन तो ये है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और इंटीजर मैंने यस बताया सर। था, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को जेड से डिनोट सर करते हैं। इनफाइनाइट माइनस से होकर इनफाइनाइट प्लस तक जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये अमजद बोल रहे हैं क्या बेटा? सर अकील। अकील, ओके गुड। हाँ बहुत अच्छा। इंटीजर देखो यहाँ 0 हो गया, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, इस तरह से इनफाइनाइट तक। और इधर -1 होगा,
-1 होगा, -2 होगा, -3 होगा और इनफाइनाइट तक। ये इंटीजर है। कोई बोल दे कि सर 1.5 इंटीजर है क्या? नहीं, ये इंटीजर नहीं है। क्या सर -1.5 इंटीजर है क्या? नहीं है, है ना? समझ में आ यस गया? सर। तो ये सेकंड कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये ऊपर वाला और नीचे वाला इंटीजर होना चाहिए। जैसे -1/5, तो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर है और नीचे दोनों है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया, और दोनों के दोनों इंटीजर हैं। ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। ठीक है बेटा। अब देखो तीसरा कंडीशन क्या है। तीसरा कंडीशन जो है वो ये है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये तो न्यूमरेटर कुछ भी हो जाए, इंटीजर ही रहना चाहिए। यस डिनोमिनेटर सर। ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो गया तो ये इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है। यानी अगर मैं यस ऐसा कर सर। दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं कि बताओ 2/0, तो 2/0 एक इरेशनल नंबर है। इसलिए इरेशनल नंबर है कि 2/0 का वैल्यू किसी को पता ही नहीं है। आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में भी 2 में ज़रा 0 का डिवाइड करके देखिएगा क्या आता है ना? ठीक है। सर इसका आंसर ही नहीं आएगा। हाँ, इसका आंसर आपके आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में या आपके कैलकुलेटर में जब आप 2 में 0 का भाग करते हैं तो देखो ऐसे जब करते हो ना, 2/0 तो क्या लिख के आता है? एरर। सर ऐसा जीरो। ऐसा लिख के आता है, या क्या लिख के आता है? नॉट फाउंड। ऐसा कुछ लिख के आता है, नॉट फाउंड, है ना? मतलब इसका यस आंसर, सर। इसका कुछ आंसर ही नहीं है। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसको किसी को पता ही नहीं है ये नंबर क्या है। उसी तरह से अगर कोई किसी ने ऐसा लिख दिया, मान लो किसी ने ऐसा लिख दिया कि 3/0, तो ये ये सर इसका भी वही आएगा। हाँ, ये भी एक ऐसा नंबर है जिसका वैल्यू किसी को नहीं पता है। ठीक है ना? ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। गुड, बहुत ही बढ़िया। हालांकि इसका इसका वैल्यू माना जाता है इन्फिनिटी, है ना, किसी भी नंबर में। चलिए ये बताता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे जैसे 4/0, ठीक है ना, 0, 3/0, यस सर। 5/0, 9/0, तो इन सब का वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू भी इन्फिनिटी, इसका वैल्यू भी इन्फिनिटी, इसका वैल्यू भी इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पता है ना क्या होता है? एक बहुत बड़ा नंबर। कितना बड़ा नंबर? कि इससे बड़ा कोई सर नंबर किसी को पता नहीं है। इसका, हाँ, इतना बड़ा कि किसी को पता नहीं है। तो देखो, अब असल में ये 4/0 जो है ये असल में इन्फिनिटी है। तो अब इन्फिनिटी जब हमें पता ही नहीं है तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि नीचे 1 होता है। यस तो अगर सर। मैं बेटा रेशियो बनाऊंगा तो देखो कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा यस ना? सर। तो ये वाला तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड वाला हमें पता ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड वाला तो 1 है, पता है। ये हमें पता ही नहीं है। यस सर। तो पता ही नहीं है तो रेशियो बन पाया क्या? नहीं बन पाया ना। नहीं सर। इस वजह से जब नीचे ज़ीरो आ जाएगा, इस वजह से जब नीचे ज़ीरो आ जाएगा तो हम उसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, राइट? यस सर। लेकिन अगर देखो ये 4/0 है ना बेटा, अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो अब 0 में 4 का डिवाइड सर करोगे इस। तो 0 आता है। 0 में 3 का यस डिवाइड सर। करोगे तो 0 आता है। 0 जीरो में आएगा सर। 5 का डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। 0 जीरो। में किसी नंबर का डिवाइड करोगे 0 सर ही आएगा। जीरो। तो 0 एक रेशनल नंबर है ना? 0 यस एक सर। रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा। यस सर। अब 0 एक रेशनल नंबर क्यों है भाई? देखो 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना। यस अब ये सर। सबके नीचे होता है। अच्छा, इसका वैल्यू भी 0 ही होगा, तो 0 को 0/1 लिख सकता हूँ। अब ये देखो मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देता हूँ, इधर 0 और इधर 1, 0:1। तो देखो इसका भी वैल्यू पता है और इसका भी वैल्यू पता है कि नहीं बताओ? यस सर। देखो 0 का वैल्यू पता है, 0 होता है, और 1 का वैल्यू भी पता है, 1 होता है। लेकिन इधर जो रेशियो बन रहा था, किधर गया किधर गया, इन्फिनिटी इज टू 1, तो इन्फिनिटी का वैल्यू किसी को पता है? नहीं नहीं, सर। नहीं पता है। इसलिए ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये सारे क्या है? इर्रेशनल नंबर है ना? ये सारे जो हैं हमारे इर्रेशनल नंबर हैं। तो अब आपको रेशनल यस सर। इरेशनल का और थोड़ा सा आइडिया आ गया?
यस सर। गुड। अब चलो थोड़ा सा और आगे एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा और आगे आपसे पूछूंगा अब आपसे मैं पूछूंगा। मुझे बताना आप लोग कि क्या ये रेशनल नंबर है। मैं एक नंबर लिखता हूँ, √3/5। आपको बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। सर ये रेशनल है। फिर से सोचिए, फिर से सोचिए। नहीं नहीं सर, ये इरेशनल है। इरेशनल है, ठीक है। चलो मैं भी लिख देता हूँ इरेशनल। लेकिन मैं पूछूंगा कि बेटा आपने कैसे पता किया ये इरेशनल है। आपको कैसे लगा कि ये इरेशनल है। सर क्योंकि सर ऊपर वाला कम है और नीचे वाला ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, देखो ऊपर वाला ना इंटीजर नहीं है। इंटीजर है क्या ऊपर वाला, देखो जरा। यस सर। नहीं सर। ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए। दोनों बराबर होना चाहिए, नहीं तो नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला ज्यादा। देखो तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए, तो है, न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। दूसरा यस कंडीशन क्या सर। है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बहुत क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। यस सर। तो √3 एक इंटीजर नहीं है। √3 का वैल्यू क्या आता है, 1.73 सर रूट समथिंग। थ्री 1.873 क्या क्या ये इंटीजर है, आता है। क्या ये इंटीजर है। नहीं सर। नहीं है ना। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर जो है ना वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हाँ, ये ज़ीरो के बराबर तो नहीं है। तो देखो पहला कंडीशन भी सही है और तीसरा कंडीशन भी सही यस है, सर। लेकिन दूसरा कंडीशन सही नहीं है। इसमें देखो इंटीजर नहीं है ऊपर वाला, यस सर। इसलिए इरेशनल है। अगर तीनों के तीनों कंडीशन फिट बैठ जाएं तो रेशनल। या फिर ऐसे आसानी तरीका से सोच लो, इसको रेशियो में ऐसे कन्वर्ट कर लो, ऐसे कन्वर्ट कर लो। इसका वैल्यू क्या होता है, 5 ही होता है ना। और इसका इसका एग्जैक्ट वैल्यू किसी को पता है। नहीं सर। जब इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो आप 1.71 डॉट डॉट ऐसे लिखेंगे। तो जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो आप रेशियो कैसे बना पाएंगे। हाँ, यस सर। समझ आया। तो दोनों तरीके से आप सोच यस सकते सर। हैं। अच्छा चलो अब दूसरा नंबर बताना मुझे। √4 रेशनल है कि इरेशनल है। सर रूट 4 रेशनल है। वेरी गुड। √4 एक रेशनल नंबर है, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, √8 कैसा है, रेशनल की इरेशनल। सर ये भी रेशनल है। फिर से सोचिए, फिर से सोचिए। सर सोच लिया, रेशनल ही है। सर इसका रूट आएगा 4 और 4 का रूट आएगा 2 और 2 नहीं का आएगा नहीं, नहीं पता नहीं नहीं है सर। नहीं 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 नहीं, पहले आप देखो कि इसके अंदर जो है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये अंदर है क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि मैं इसका वैल्यू निकालूं तो कोई नंबर मुझे मिल जाए। देखो पहला परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, फिर दूसरा परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है, फिर 9 होता है, फिर 16 होता है, बताया था ना कल, फिर 25 होता है। यस सर। तो देखो 4 और 9 के बीच में 8 है ना। यस सर। 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ऐसे ही, यस सर। है ना। अच्छा अब चलो चलो मैं पहले परफेक्ट स्क्वायर लिख देता हूँ। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है ना। ये याद रखना है ना। फिर 81 है, ठीक है फिर सर। 100 है, 100, 121 है ना, 121 है। फिर जो है 144 है, 169 है, 196 है ना, कुछ इस तरह से। चलो इतना ही यस मैं लिख सर। देता हूँ। अब मैं आपसे वन बाय वन फिर से पूछता हूँ। अब बस ये देखना कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, बस। चलो तो आप मुझे बताओ कि रूट के अंदर रूट के अंदर 90 रेशनल है कि इरेशनल है। सर रूट के अंदर 90। बस इसमें से नंबर अगर होगा तो रेशनल होगा। सर इरेशनल है। इरेशनल है, बहुत बढ़िया। क्यों इरेशनल है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नहीं अच्छा है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट। 80
80 रेशनल की इरेशनल? सर सर इरेशनल। इरेशनल, बहुत बढ़िया, बहुत ही वेरी गुड, एक्सीलेंट, इरेशनल। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 81, 81 क्या है बेटा? सर रेशनल है। रेशनल है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि रेशनल 81 क्या है, देखो परफेक्ट स्क्वायर है। यस सर। रूट 81 का वैल्यू क्या आता है पता है? 9 आता है, और 9 तो रेशनल नंबर है 9 ना बेटा। आएगा सर। 9 तो 9 का आएगा 3। नहीं नहीं नहीं, 9 का अब नहीं निकालना है, 9 का अब नहीं निकालना है बेटा। रूट 81 का वैल्यू 9 है। 9 चाहे मैं देखो रूट 81 लिखूं चाहे मैं 9 लिखूं, बात एक ही है, चाहे ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, तो 9 तो एक यस रेशनल सर। नंबर है, तो रूट 81 भी रेशनल नंबर यस होगा। सर। समझ में आया? यस सर। चलो और आगे देखते हैं हम लोग। तो हाँ, अब और आपके बुक्स में क्या दिया हुआ है, अब मुझे देखना पड़ेगा बुक्स में आपका किस लेवल तक। तो चलो अब आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे किया जाएगा कि मैं एक रेशनल नंबर लिखता हूँ, मैं एक रेशनल नंबर लिखता हूँ, जो रेशनल नंबर है 2/3, और इसी के बराबर, इसी के एग्जैक्टली बराबर मुझे 5 रेशनल नंबर चाहिए, इसी के बराबर बराबर। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलग ध्यान देना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताओ कि किसी भी नंबर में बेटा 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, तो अगर किसी सर नंबर, वही आंसर आएगा जो क्वेश्चन रहेगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया एहतशाम, बहुत बढ़िया। किसी भी नंबर में अगर 1 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही आंसर आ जाता है, देखो आ गया ना। अब आप यस सर। बोलोगे कि ठीक है मैं 1099 को कर देता हूँ ज़रा, तो देखता हूँ क्या आता है, तो भी वही आएगा, तो यस भी तो सर। वही आएगा ना, हाँ वही आएगा, 1099 वही नंबर आएगा। अच्छा बहुत बढ़िया, यहाँ तो मल्टीप्लाई हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो ऊपर वाले में नीचे वाले का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो क्या आंसर आता है बेटा? यस सर। सर इसका 0 आंसर नहीं सर, 1 आएगा। 1 आता 5 है, 5 5। वेरी गुड। अच्छा उसी तरह से 1099 को 1099 से ही डिवाइड करता हूँ तो क्या आंसर आएगा? 1 1 सर, 1 आएगा। तो यहाँ से आपने कुछ सीखा, किस यस सर। किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वही नंबर आ जाता है, यस सर। और किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दूं तो क्या आंसर आ जाता है? 1 आ जाता सर है। 1। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि देखो किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर लो तो भी वही नंबर आ जाएगा, है ना। यस सर। देखो 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी वही आ गया, और 1 से डिवाइड करो तो भी वही आ गया। यस सर। तो यहाँ से अब अलजेब्रा चाहोगे यूज़ कर सकते हो। देखो मैं इस 5 को क्या कर सकता हूँ, मैं इस 5 को उस तरफ भेज सकता हूँ, देखो ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। अब देखो क्या हुआ, इस 5 को मैंने उस तरफ भेजा है, तो इस 1 को किधर ला दिया मैंने, इसकी जगह पे ला दिया, यहाँ पे ला दिया, 1 को यहाँ पे ला दिया। अब ये थोड़ा बता देता हूँ आपको, देखो ये कैसे होता है। 5/1 इज़ इक्वल टू 5 होगा, तो अलजेब्रा अगर यस यूज़ सर। करोगे बेटा तो ये 1 अगर उधर चला जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ऐसे होगा कि नहीं होगा। यस सर। और फिर मैं क्या करता यस हूँ, सर। इस 5 को इधर ले लेता हूँ, तो ये 5/5 हो जाएगा, और इधर इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस यस चीज़ सर। से, ये देखो ये वाले चीज़ से आपने ये वाला चीज़ बना लिया कि नहीं बना लिया। मतलब देखो यस जगह सर। जगह चेंज कर देते हैं और कुछ नहीं करते। मान लो यहाँ पे एक नंबर ए है, यहाँ पे एक नंबर बी है, रुको मैं कलर थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, यहाँ पे एक नंबर बी है, और इसका वैल्यू जो आता है वो इज़ इक्वल टू सी आता है। तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, A/में अगर आपने सी को बेटा यहाँ रख दिया तो बी कहाँ चला जाएगा, बी अपने सर आप, सी के जगह पे चला जाएगा। बस ये अपने आप को अदला बदली कर सकते हैं, ठीक है ना, ये अदला यस बदली सर। कर सकते हैं। तो चलो अब मैंने क्या बोला कि इस 2/3 के बराबर 5 रेशनल नंबर लिखिए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से मैं मल्टीप्लाई करके यस देखता सर। हूँ। तो 1 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो ये 2/2 क्या है बेटा, 1 है या कुछ और है? सर 1। भाई सर 2/2 ऊपर का में वैल्यू, 3 होगा। नहीं ये सर ऊपर में 3 होगा।
नहीं नहीं नहीं, ये 3/2। ये 2/2 का वैल्यू क्या आएगा बताओ? 1 ही आएगा ना बेटा। सर 1 आएगा सर। तो यस यहाँ सर। यहाँ पे असल में क्या है, ये दिखने में भले 2/2 लग रहा है, लेकिन असल में ये क्या है, 1 है ना। यस सर। असल में ये 1 है। ओके, तो अब जरा मैं मल्टीप्लाई कर ही लेता हूँ। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, है ना बेटा। तो क्या आ जाएगा, 2 टू यस ज़ा सर। 4, देखो 2 टू ज़ा 4 और 3 टू ज़ा 6। 6। तो अब मैं बोल सकता हूँ ना कि ये 2/3 और ये 4/6, ये क्या है, एक ही नंबर है। यस सर। सर क्यों सर एक? डिवाइड कर देंगे तो वही आएगा। हाँ बिल्कुल, डिवाइड करेंगे तो भी यही आएगा। ये क्यों एक ही नंबर है बेटा, इसलिए एक नंबर है क्योंकि मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है। देखो ये 1 है, ये क्या है, ये क्या है। सर 1 है। तो 1 से मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू चेंज नहीं होता है, भले दिखने में हमें अलग सा लगे, लेकिन दोनों एक ही वैल्यू है ना। यस यस सर। सर। समझ में आया। तो अब चलो अगले अगले स्लाइड में ले लेते हैं हम लोग, अगले स्लाइड में ले लेते हैं। हाँ देखो, अब मान लो कि 2/3 था ना बेटा। यस सर। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, पहले पहले 2/2 से कर लेता हूँ। तो ये मुझे मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा फोर फोर अपॉन अपॉन में 6। फिर इसी 2/3 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किससे, 3/3 से। ऐसे कर सकता हूँ ना। देखो ये भी, ये 2/2 1 ही है, ये भी 1 ही है 3/3, लेकिन आएगा क्या, ये आ जाएगा 6/9 आ जाएगा। देखो 6/9। यस सर। लेकिन ये और ये बराबर है, एक ही चीज़ है, ये और ये एक ही चीज़ है ना। तो चूंकि मुझे यस सर। मुझे ऐसे 5 नंबर बनाने थे, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई, अब क्या कर लूँगा, 4/4 कर लूँगा। ये 4/4 कर लिया, इज इक्वल टू, इज 8/12। 8/12। बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। देखो ये भी एक ही नंबर है, एक ही है दोनों। अच्छा, यस 5, सर। चूँकि मुझे 5 बनाना था तो मैं 1 बाई 1 एक बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से करेंगे, है ना। 2/3 मल्टीप्लाइड बाई, आप लोग सोचें सर 5/5 नहीं लेके सर 10/10 ले लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि है तो 1 ही ना। ये नंबर क्या है, ये 1 है। यस सर। तो सर मैं 1 है। 1 है ना। तो मैं इसको अब आगे क्या लिख लूँगा, आगे मैं इसको लिख लूँगा 20, है ना। 10 टू जा 20, 20/30। 30। ठीक। तो देखो सर 0 0 कट हो जाएगा सर, वही आएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत आपने समझ लिया अकील, आपने समझ लिया बेटा, इसका कंसेप्ट समझ लिया। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मस्ती करता हूँ, मैं 1000/1000 से कर देता हूँ। कर दिया सर जाए। 1 आएगा ना। वही हाँ आएगा। सर 1 आएगा। ये 1000/1000। सर 3 कट जाएगा। हाँ हाँ, सर 1 आएगा। 1000/1000 तो 1 हुआ, लेकिन 2 से जब 1000 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2000 हो जाएगा, और 3 में जब यस करूँगा तो सर। 3000 हो जाएगा। सर 3000। लेकिन ये किसके बराबर है, इसी के बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि 2/3 जो है वो बराबर है किसके, 4/6 के। दिख रहा है यहाँ पे, फिर 2/3 यस बराबर सर। किसके है, 6/9 के। फिर 2/3 बराबर किसके है, 8/12 के। फिर किसके बराबर है देखो यहाँ पे, 20/30 के। फिर किसके बराबर है, 2000/3000 के भी बराबर है। तो ये सब एक ही नंबर है ना कि अलग अलग है। सर एक नंबर है। सब एक ही नंबर है, लिखने का बस तरीका अलग अलग है ना। यस सर। तो ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को। यस सर। तो अभी एक काम करिए, मैं आपको थोड़ा सा कुछ वर्क देता हूँ और मैं तब तक खाना खा लेता हूँ, ठीक है, 10 मिनट में। आप लोग ऑनलाइन ही रह के काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ। राइट 5 इक्वल ऑफ ईच, है ना, सबका 5 5। अब ए में मैं दे देता हूँ आपको 3/4, है ना बेटा। फिर बी में मैं दे देता हूँ 3/7,
और सी में मैं दे देता हूँ 2/5। ए बी सी सर डी एक में, रेशनल नंबर बनाने हैं ना। हाँ इनका इन्हीं के बराबर, जैसे 3/4 है तो इसके बराबर और मुझे 5 रेशनल नंबर लिखना है। ठीक है, जैसे एक हिंट दे यस। देता हूँ तो 6/8 हो जाएगा एक, ऐसे। फिर क्या हो जाएगा, 9/12 हो जाएगा, है ना, इस तरह से। समझ आया? यस सर। तो ये करने के बाद जैसे ही करिए ना, तुरंत व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं चेक करके और तुरंत फिर इस पे आप लोगों को बताऊंगा मैं। ए बी सी डी एक ई 5 ले लीजिए और अभी करके दिखाइए, अभी के अभी, है ना, 2/7। ठीक है बेटा? हाँ अभी के अभी करिए, तब तक मैं मीटिंग को स्टॉप कर दूं। अच्छा नहीं, इसको उतार लीजिए, मीटिंग रहने दीजिए वैसे ही, है ना।